जमात पंजुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। आज का हमारा मौजू है मौमा सवालात और इसका ज़ैली जुज़ है मुरब्बा में एदाद। इसके पहले हमने इसके 3 ज़ैली जुज़ देखे हैं, आज हम देखेंगे चौथा ज़ैली जुज़। चलिए देखते हैं मुरब्बा में एदाद। नशन कीजिए कि हमने हमारे स्कॉलरशिप सिलेबस के ज़हनी आजमाइश के 7 जुज़ मुकम्मल कर चुके हैं और इसके वीडियो हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग पे मौजूद है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पर मुनस्सिर टेस्ट के लिंक है, आप उसे भी हल कीजिए। आज हम देख रहे हैं मौमाती सवालात, इसके 5 ज़ैली जुज़ थे, आज का हमारा चौथा ज़ैली जुज़ है। चौथा ज़ैली जुज़ है मुरब्बा में एदाद। कुछ अहम मालूमात ज़हन नशीन कीजिए। इस किस्म के सवालात में कभी 9 छोटे मुरब्बे, मुसल्लस, दायरे वगैरह अशकाल के अंदर या बाहर एदाद दिए जाते हैं। इस तरह के जो सवालात होते हैं उसमें कभी कभार क्या होता है, 9 छोटे मुरब्बे होते हैं। एक शक्ल होती है जिसमें 9 छोटे छोटे मुरब्बे होते हैं और उसमें एदाद लिखे जाते हैं और एक सवाल निशान होता है। आप जब मश्की सवालात देखेंगे जब आपके जहन में आ जाएगा, या मुसल्लस होते हैं या दायरे होते हैं, या फिर हमको क्या होता है, इन अशकाल के अंदर या बाहर एदाद दिए जाते हैं। उनका मुशाहिदा करके ऐसे सवालात हल करने के लिए कुछ बातें ज़हन नशीन कीजिए। 1 से 20 तक एदाद के मुरब्बे और 1 से 10 तक एदाद के मकब याद कर लीजिए। तो आप 1 से 20 तक एदाद के मुरब्बे याद कर लीजिए अच्छे तरीके से और 1 से 10 तक एदाद के मकब याद कर लीजिए। मुरब्बे किसे कहते हैं, मकब किसे कहते हैं, मैं हर बार रिपीट करता रहता हूँ। 1 से 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए, 1 से लेकर 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए। 1 से 100 तक मुरक्कब और मुफरद एदाद याद कर लीजिए। अब मुरक्कब एदाद क्या है, मुफरद एदाद क्या है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि इसे कहते हैं मुरक्कब एदाद। मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ। कुछ खास तरतीब पर ध्यान दीजिए, जैसे आड़ी तरतीब, जो एदाद दिए गए हैं, जो शक्लें दी गई है और जो शक्लों में जो एदाद है उनकी आड़ी तरतीब पे गौर कीजिए, या फिर खड़ी तरतीब पे गौर कीजिए, या वित्र या तिरछी तरतीब, चढ़ती या उतरती तरतीब। क्या होता है, आड़ी तरतीब में अगर कोई रिलेशन रहा, कोई ताल्लुक रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सब जितने भी हमें सवालात दिए गए हैं आड़ी तरतीब के लिहाज से हम हमारा सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। या खड़ी तरतीब रहेंगी, उसमें खड़ी तरतीब पे भी गौर कीजिए। या वित्र हमें पता है किसे कहते हैं, वित्र जो 90 दर्जे के जाविये के मुखालिफ का जो जाविया होता है, जो ज़िला होता है, उसे वित्र कहते हैं। या तिरछी तरतीब, या चढ़ती और उतरती तरतीब, इस तरह की तरतीबों पे अगर जहन नशीन आप ध्यान देंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि किस तरह की तरतीब दी गई है, क्या उसूल है उसके लिए। एदाद की हासिल जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मुरब्बा और मकब, ऐसे मुख्तलिफ जाँच के उसूल लगाकर पता लगाइए कि किस उसूल का इस्तेमाल हुआ है। जब एदाद दिए गए हैं तो उसमें क्या कीजिए, आप एदाद की हासिल जमा करके देखिए, या तफरीक करके देखिए, या ज़रब करके देखिए, या उनकी तकसीम करके देखिए, मुरब्बा निकाल के देखिए, या मकब निकाल के देखिए। कुछ ना कुछ एक चीज़ तो मैच हो जाएंगी और एक ही उसूल सभी अशकाल में दिया जाएगा। उसी उसूल के बिना पर हमें हमारे सवाल के जवाब तक पहुँचना होगा और इसी उसूल के लिहाज से सही जवाब तलाश करना होता है। ये देखते हैं कुछ मश्की सवालात। मुत्तसिला शक्ल में सवाल निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। देखिए ये शक्ल दी गई है और यहाँ पे एदाद दिए गए हैं और यहाँ पे सवाल निशान है। हमें यहाँ पे कौन सा अदद आएगा और क्यों आएगा वो तलाश करना है। ऑप्शन है 44, 54, 37 और 64। अगर आपने गौर किए तो देखिए यहाँ पे 4, 2, 20, 3, 5, 34, 6, 1 सवालिया निशान, यानी इन दोनों में कुछ उसूल लगाया गया है तो ये अदद हासिल हुआ है, और 3 और 5 में कुछ उसूल लगाया गया है तो 34 अदद हासिल हुआ है, और 6 और 1 में भी वही उसूल लगेगा तो हमें ये अदद मिल जाएगा। अगर आप गौर करेंगे देखिए यहाँ पे ये अगर 4 और 2 इनको अगर ज़रब करें तो 4 दूनी 8, ये उसूल यहाँ मैच नहीं होता है। अगर 4 का मुरब्बा निकाले और 2 का मुरब्बा निकाले तो देखते वजाहत में पहुँचते हैं कि वहाँ तक हम, ये 4 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा, मुरब्बा यानी उस अदद को उसी अदद से ज़रब। 4 का मुरब्बा कितना आएगा, 4 का मुरब्बा 4 चौक 16, 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4, इनकी जमा करेंगे हम, 16 जमा 4 बराबर 20। देखिए 20 हासिल हो गए यहाँ पे। अब ये उसूल इस पर बैठता है क्या, इस लाइन पर, इस रो में देखते हैं। इनका मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 5 का मुरब्बा 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 जमा 9 बराबर 34। देखिए यहाँ पे भी ये फिट हो गया है, यानी यही सेम रूल यहाँ पे भी लागू होगा। 6 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, देखिए 6 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा 6 36, 1 का मुरब्बा 1 का 1, 36 जमा 1 बराबर 37। 37 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 का जो दायरा है उसे अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। और मिसाल देखेंगे, मुत्तसिला शक्ल में सवाल निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये
मुसल्लस बने हुए 3 और इस तीसरे मुसल्लस के अंदर सवालिया निशान दरमियान में है, यानी कुछ ना कुछ तो इनमें रिलेशन है जिसकी वजह से हमें ये दरमियानी अदद, मुसल्लस के अंदर जो अदद है दरमियानी अदद वो हासिल हुआ है। वही रिलेशन अगर यहाँ फिट करेंगे हम तो हमें यहाँ का दरमियानी अदद हासिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 जमा 4 जमा 3, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ पे वो उसूल बैठता है क्या। 5 जमा 7 जमा 2, 5 और 7 12, 12 जमा 2, 12 और 2 14। देखिए यहाँ भी फिट हो गया, तो सेम उसूल यहाँ भी लागू हो जाएगा। 6 जमा 7 जमा 8, 6 जमा 7 13, 13 जमा 8 21, 21 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है। हम ऑप्शन नंबर 1 का दायरा फिल करेंगे। और मिसाल देखेंगे, आखिरी मिसाल है ये। मुत्तसिला शक्ल में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। देखिए यहाँ भी एक शक्ल दी गई है, थोड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है ये। यहाँ 63, 28, 49, 42, सवालिया निशान 14, 21, 56, 35। अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो कोई एक इनके अंदर समानता है, यानी कोई एक ऐसी कॉमन चीज़ है इनके अंदर जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 के पहाड़े में 49 आता है, 28 भी आता है, यानी 7 के पहाड़े में सभी अदद आते हैं। तो ये 7 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें तरतीब क्या रहेंगी, इसमें अगर देखिए 14 है, 14 के बाद में 28 है, यानी ये चढ़ती या उतरती तरतीब है। अगर हमने यहाँ पे चढ़ती तरतीब लगा दी है, देखिए साथ में इन इदात को चढ़ती तरतीब में रखने पर क्या होगा। 14 के बाद में 21, 21 हमारे पास में है, देखिए 21 यहाँ पर है। उसके बाद में 28 भी है, 35 भी है, 42 भी है, 49 भी है, 56 भी है और 63 भी है। देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सती 49, 7 आठ 56, 7 9 63, 7 9 63। उसके बाद 7 दाही 70, यहाँ पे आएगा 70। 70 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है। हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। इस तरह के और काफ़ी सवाल बन सकते हैं इस पर। अगर आपको मशक करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे एक टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।